हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो सेंटेंसेज हैं जनरल हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए हैं दो वर्ड्स, आइदर एंड नाइदर। तो चलिए आज इनकी हम एक्सरसाइज करते हैं और जानेंगे कि हम सेंटेंस में कब आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो आपको सेंटेंस लिखा मिलेगा और साथ ही साथ आपको केवल दो ही ऑप्शन मिलेंगे और करेक्ट आंसर बनाना है कि इन दो ऑप्शन में से राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1। देयर आर टू रेस्टोरेंट्स हियर। यहाँ पर दो रेस्टोरेंट्स हैं। वी कांट गो टू डैश रेस्टोरेंट्स। ठीक है, बिकॉज क्योंकि रेस्टोरेंट इज वेरी गुड। अब यहाँ पर यह समझना है कि हम किस सिचुएशन में आइदर का प्रयोग करेंगे, किस सिचुएशन में नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो पहले इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रूल बता देता हूं कब आपको आइदर और नाइदर का प्रयोग करना है। सॉरी, यस। तो सबसे पहले देखें, यहां पर लिखा मैंने आइदर। आइदर का यूज जब भी किया जाता है तो दो के लिए किया जाता है। कितने के लिए किया जाएगा? दो के लिए। और नाइदर का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो ये भी दो के लिए होता है। दूसरी चीज मैं यहां पर बता दूं, इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आइदर और नाइदर होगा। जबकि अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईदर और नीदर होता है। क्लियर? अब समझते हैं, आइदर का मतलब होता है दो, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो ये वाला या ये वाला। कहने का मतलब है कि कोई कार्य हुआ तो उनमें केवल दो ही लोग, दो ही व्यक्ति, दो ही वस्तु इन्वॉल्व होगी, दो से ज्यादा नहीं होगी इन दोनों वर्ड्स के लिए। इन दोनों में से कोई और। ठीक है, तो आपने देखा होगा आइदर और का प्रयोग भी किया जाता है एक साथ। नाइदर का यूज भी दो के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब होता है ना तो ये वाला और ना ही ये, यानी कि इन दोनों में से एक भी नहीं। और इसका जो यूज है वो नेगेटिव है, यानी जब भी सेंटेंस में नाइदर ऐड हो जाएगा ना तो उसका सेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। या फिर हम ये कहें कि जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग करना है, ये इक्वल है आइदर प्लस नॉट की। यानी सेंटेंस में आइदर का प्रयोग कर दो, सेंटेंस में नेगेटिव नॉट भी लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो फिर वो नाइदर का सेंस देता है। कई बार ये इंटरचेंज करने के लिए भी हमें सेंटेंस में मिल जाते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब समझ लेते हैं अपने सेंटेंसेज को। जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि देयर आर टू रेस्टोरेंट्स हियर। यहां पर दो रेस्टोरेंट्स हैं। वी कांट गो, हम नहीं जा सकते। किसमें नहीं जा सकते? रेस्टोरेंट में। अब यहां देखो, कैन के बाद ये आपका निगेटिव लिखा हुआ है, कैन नॉट। अब आइदर और नाइदर में से क्या यूज हो गया? ध्यान रहे, यदि हमने नॉट लगा दिया है तो फिर नाइदर का प्रयोग सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? आइदर। तो वी कांट गो टू आइदर रेस्टोरेंट, कि हम इन दोनों में से किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रेस्टोरेंट इज वेरी गुड। अब यदि हम इसे पॉजिटिव बना देंगे तो रेस्टोरेंट अच्छा हो जाएगा, और जब ये रेस्टोरेंट अच्छा हो जाएगा तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो हम इसे क्या बनाएंगे? नेगेटिव। नाइदर रेस्टोरेंट इज गुड, एक भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं उन दोनों में से, तभी हम वहां पर आइदर का प्रयोग कर पाएंगे और यहां पर नाइदर का। बढ़ते हैं आगे दूसरे सेंटेंस की तरफ कि मोहन हैज गिवन मी 2 बुक्स। ध्यान रखना है, जब भी आइदर नाइदर यूज होगा दो की ही बात होगी। मोर देन 2 में आइदर और नाइदर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मोहन हैज गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दी। लेकिन अब देखो, कंजंक्शन बट लगा है तो इसी से ये दोनों सेंटेंसेस जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा दोनों सेंटेंस में। ये सेंटेंस कैसा लिखा है? ये लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस,
यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, आई हैव नॉट रेड बुक। अब देखो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नॉट भी लगा हुआ है और आइदर नाइदर में से पूछा जा रहा है कि हम क्या प्रयोग करें। ये पॉजिटिव, यहां पर नॉट यानी कि ये नेगेटिव सेंस जाएगा, लेकिन आएगा क्या यहां पर, आइदर। क्योंकि यदि नॉट इन्वॉल्व हो गया है तो फिर हम नाइदर का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 3। सेंटेंस नंबर 3 में है कि मोहन हैज गिवन मी 2 बुक्स। मोहन ने मुझे 2 किताबें दी। बट आई हैव रेड बुक, लेकिन मैंने पढ़ी हैं किताब को। कितनी किताब को? 2 किताबें दी। अब यहां देखो बट कंजंक्शन लगा है, इसी से समझ लो एक दूसरे के अपोजिट हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव बनेगा 100% यदि बट कंजंक्शन लगा है तो। अब इसमें देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अब हमें यहां क्या प्रयोग करना होगा, नाइदर। कि आई हैव रेड नाइदर बुक, मैंने एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। नाइदर का मतलब ना तो ये वाली पढ़ी है मैंने और ना ही मैंने ये वाली पुस्तक पढ़ी, यानी इन दोनों में से एक भी पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है सेंटेंस 5, कम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को आ जाओ, या और मतलब या अथवा, या थर्सडे को आ जाओ, डेज ओके। अब बात कितने की हो रही? 2 दिन की। या तो ट्यूसडे आ जाओ या थर्सडे आ जाओ, डेज ओके। नाइदर डेज ओके या आइदर डेज ओके। अब यहां पर ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो गया थर्सडे। वो कह रहा है या तो इस दिन आ जाओ या फिर इस दिन, यानी इन दोनों में से कुछ किसी एक दिन। तो अब क्या प्रयोग करेंगे हम? अब प्रयोग करेंगे यहां पर आइदर, आइदर डे इज ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, accusation is true, he is sure to be acquitted। आइदर या फिर नाइदर, आंसर बताइए। करेक्ट आंसर सेंटेंस 5 में हम क्या प्रयोग करें जल्दी से। तो देखो अब यहां पर सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। ही इज श्योर टू बी एक्विटेड, पॉजिटिव है। यहां पर हम प्रयोग करेंगे आइदर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में क्या है? ही कैन राइट विद हैंड, वह लिख सकता है विद हैंड, आइदर हैंड या नाइदर हैंड। अब हैंड कितने होते हैं? हैंड होते हैं 2। अब या तो वो इससे भी लिख सकता है या फिर इससे भी लिख सकता है, दोनों में से किसी एक से लिख सकता है। तो इसका मतलब हुआ क्या प्रयोग करेंगे यहां पर? तो यहां हम प्रयोग करेंगे आइदर, आइदर का यूज करेंगे सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में है कि देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, यानी कि पेड़ हैं, कहां पर है? साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड से, रोड के साइड से पेड़ है। रोड की साइड कितनी होती है? रोड की साइड होती है 2, तो 2 के लिए यूज हो रहा है। अब आइदर या फिर नाइदर, बताइए क्या यूज करना है? यस। अब इस सेंटेंस में देखो, अब यहां पर हम इसे पॉजिटिव बना दें तो फिर इसका आइदर का प्रयोग कर लेंगे यहां पर कि देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। लेकिन सेंटेंस में सिचुएशन ऐसी है कि हम यहाँ पर यदि नाइदर भी लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ में किसी भी तरफ पेड़ है ही नहीं। तो इस सेंटेंस को हम आप अपना इंक्लूड नहीं करना टोटल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब जुड़वा, दो की बात हो रही है। ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो, इसलिए वो नहीं गई। अब बुलाए गए या नहीं बुलाए गए? बुलाए नहीं गए तभी तो नहीं गए। कौन नहीं बुलाए गए? ट्विन नहीं बुलाए गए। तो क्या यूज करेंगे? नेगेटिव बनाना है कि नाइदर ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 9। और सेंटेंस 9 में है ही मे ज्वाइन पार्टी बोथ आर गुड, यानी वह पार्टी ज्वाइन कर सकता है और बोथ आर गुड। अब यहां पर एक चीज वर्ड आपको और मिला, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। जिस तरीके से आइदर का यूज किया जाता है कितने के लिए? 2 के लिए,
नाइदर का प्रयोग किया जाता है टू के लिए। इसी तरह बोथ का प्रयोग भी किया जाता है टू के लिए। मोर देन टू की बात होगी तो इन तीनों में से किसी का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करना है आपको। तो ही में ज्वाइन बोथ पार्टी, वह दोनों पार्टी। अच्छा, बोथ का यूज यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ किसका यूज करना है? आइदर नाइदर का। अब पार्टी एक ही ज्वाइन कर पाएगा, आइदर पार्टी, और दोनों अच्छी हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक वो ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 10। सेंटेंस नंबर 10 में है कि देयर वर फ्लावर्स ऑन साइड ऑफ द रिवर, द बैंक वाज एम्प्टी। अब जो फ्लावर हैं नदी के किनारे, वो दोनों तरफ हैं या नहीं है, और लेकिन यहाँ क्या लिखा है? साइड बैंक वाज एम्प्टी, जो किनारा है, नदी का किनारा है, वो क्या है? खाली है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? यानी कि दोनों साइड है ही नहीं, इसीलिए वो खाली है, ब्लैंक है। तो नेक्स्ट है सेंटेंस 11। ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे। ना तो वो मुझसे मंडे को मिल सकता है, ना ट्यूसडे को मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मैं कहां पर? बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन डे, क्योंकि मैं उस दिन स्कूल में होऊंगा या नहीं होऊंगा, बताइए। अब मिलने का प्लेस क्या हो रहा है? विद्यालय हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आप बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट में, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइदर का प्रयोग करेंगे या फिर हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में ये हो गया आप लोगों के लिए सेंटेंस 11। और कौन से सेंटेंस आपको अच्छे लगे और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। अभी तक इंग्लिश पॉइंट के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।